कोरोना वायरस को लेकर आज की 10 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से। पहला अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों की एक अच्छी खबर है। कोरोना की एक दवा बचाएगी 3 महामारियों से। जानिए आखिर वैज्ञानिकों ने क्या दावा किया। जी हाँ, कोरोना वायरस की एक दवा, सिर्फ एक दवा दोस्तों 3 महामारियों से सुरक्षा देगी। दरअसल 200 वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के आधार पर यह दावा किया जा रहा। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने यानी शोधकर्ताओं ने पाया दोस्तों की कोविड-19 से पहले भी दुनिया में फैल चुकी 2 महामारी, जिसका नाम है सार्स और मार्स के वायरसों की प्रकृति भी लगभग मिलती जुलती है और ये तीनों वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन के जरिए इंसानी कोशिकाओं पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक जो दवाएं तथा उपचार इजाद कर रहे हैं ना, वे तीनों महामारियों पर कारगर होंगे। गौरतलब है कि अभी तक सार्स और मार्स कोरोना वायरस की कोई भी दवा नहीं बन सकी है और इसलिए ये जो कोरोना की दवा बनेगी, ये इन तीनों ही वायरस से इसके लिए टीके की तरह काम करेगी। तो ये एक अच्छी रिसर्च सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों वायरसों की एक समान कमजोरी को वैज्ञानिकों ने ढूंढा। शोध से यह पता लगा कि साल कोविड-19 के वायरस, 2002 में फैले सार्स महामारी के वायरस और 2012 में फैली मार्स महामारी के वायरस के वे प्रोटीन और सेलुलर प्रक्रियाएं एक समान है, जो कि इंसानी कोशिकाओं पर हमला करती हैं। इस आधार पर दोस्तों शोधकर्ताओं ने इन वायरसों की एक समान कमजोरियों की पहचान भी कर ली है, जिसको टारगेट करके दी गई एंटीवायरस थेरेपी से इन वायरसों को नष्ट किया जा सकेगा और भविष्य के वायरसों पर भी असरदार होगी। तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों की वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला। चलिए साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं। कोरोना को लेकर देश में अपडेट है। सरकार ने ऐलान किया कि देश में कोरोना का पीक गुजर गया, लेकिन ठंड का जो मौसम आ रहा है उसमें दूसरी लहर आने की आशंका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देश में कोरोना का पीक गुजर चुका है, ये कहना है। सरकार ने रविवार को इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। साथ ही ठंड के मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है लोगों से। 17 सितंबर को देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस 10,17,000 थे और इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है और ये 7,83,000 तक पहुंच चुके हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा दोस्तों कि पिछले 3 सप्ताह में देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना केस और महामारी से होने वाली मौतों में भयंकर गिरावट देखी गई है। अच्छी बात है, लेकिन ठंड में कोरोना की दूसरी लहर आने से इनकार नहीं किया जा सकता। पॉल और देश में महामारी से निपटने के लिए बनाई गई कमेटी के चीफ हैं। पॉल ने यह भी कहा दोस्तों कि भारत अभी भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में स्थिति में काफी बेहतर है, लेकिन देश को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि 90% लोग अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण के लिए अति संवेदनशील हैं। करीब 66 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और भारत में आज का सुबह तक का ताजा अपडेट आंकड़ा क्या है, ये भी आप स्क्रीन पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं अलग अलग राज्यों की। चलिए साथ ही अगली खबर है। दुनिया में पहली बार फ्रोजन फूड पैकेट की सतह पर मिले जीवित कोरोना वायरस। जहां ये भी वैज्ञानिकों के एक स्टडी में नई बात देखने को मिली दोस्तों। चीन के स्वास्थ्य प्रशासन ने किंगदाओ बंदरगाह शहर में आयातित फ्रोजन समुद्री मछली के पैकेट की बाहरी सतह पर जीवित कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि की है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शनिवार को एक बयान में बताया कि दुनिया में यह पहला मौका है जब फ्रोजन खाद्य पैकेट की बाहरी सतह पर जिंदा कोरोना वायरस मिला। किंगदाओ शहर ने हाल ही में कोविड-19 मामलों का एक क्लस्टर सामने आया था और प्रशासन ने अपने सभी करीब 1.1 करोड़ नागरिकों की जांच भी कराई, लेकिन कोई नया ऐसा क्लस्टर नहीं पाया गया। ये भी वैज्ञानिकों को नई बात पता चली है। और साथ ही अगली खबर है दोस्तों की बोकारो कोरोना का दुर्गा पूजा पर भी दिख रहा असर, भक्तों को प्रसाद से वंचित रहना होगा। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने अब लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। कोरोना ने जीवन शैली में कई बदलाव किए हैं, इसका असर पूजा पाठ में भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में नवरात्रा के दौरान भक्तों को मंदिरों में माता के प्रसाद से दूर रहना होगा। दरअसल झारखंड के बोकारो में कोरोना को देखते हुए पूजा कमेटी ने निर्णय लिया कि इस बार माता के प्रसाद से भक्तों को दूर ही रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज आप बना रखें। जहां कहीं भी त्योहारी सीजन में आप जाते हो देवी देवताओं के कहीं पर भी, तो आप मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है। कोरोना को लेकर भारत में फरवरी 2021 तक खत्म हो जाएगी महामारी। सरकारी पैनल ने इस तरह का दावा किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि भारत में कोरोना का पीक निकल चुका है, यानी कि भारत में कोरोना वायरस की महामारी अपने चरम से गुजर चुकी है और अब ढलान पर है। सरकार की ओर से बनाई गई वैज्ञानिकों की एक समिति का यही मानना है। वैज्ञानिक पैनल के मुताबिक कोरोना महामारी फरवरी 2021 तक खत्म होने की संभावना है। उसके अनुसार भारत में कोरोना के 10.6 मिलियन यानी कि तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा केस नहीं होंगे। अभी भारत में कोरोना के कुल 75 लाख से ज्यादा केस हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने कमेटी से कहा दोस्तों कि वायरस से बचाव को लेकर किए जा रहे उपाय जारी रखने चाहिए। समिति ने महामारी के रुख को मैप करने के लिए कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल भी किया और इन सभी चीजों से पता चला कि भारत में अब कोरोना का मामला ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हालांकि ये राहत की बात है, लेकिन इस चीज को आप इतनी लापरवाही में ना ले लें कि बस भारत में तो ठीक हो गया रे, खत्म हो गया रे कोरोना, बस अब आप मास्क लगाना ही छोड़ दो, तो ये गलत बात है। समझ रहे हो ना। हाँ, भले ही कोरोना वायरस का पीक भारत में जा चुका और अब गिरावट की ओर है, लेकिन इस बीच इस समय पर हमें खास सावधानी रखनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाएंगे तभी इस कोरोना वायरस की महामारी के पीक को खत्म होते होते को बिल्कुल खत्म कर पाएंगे। अदरवाइज अभी अगर हम लापरवाही करना शुरू कर देंगे ना तो वापस बढ़ जाएगा, तो दूसरी लहर आ जाएगी कोरोना की। फिर खबरें आने लगेगी कि भारत में आज इतने बड़े कल उतने बड़े वगैरह वगैरह। इट मींस ये क्लियर है दोस्तों कि हम सभी को फिर से सावधान और अलर्ट तो रहना ही चाहिए, ठीक है ना। और एक खबर देखिए कि भारत में कोरोना वायरस में बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। वैक्सीन कार्यक्रम पर
भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये पीएमओ की तरफ से कहना। दरअसल भारत सरकार ने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस संक्रमण जो है ना, इसके जीनोम से संबंधित 2 अध्ययनों में पता चला कि यह आनुवंशिक रूप से स्थिर है और इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन भी नहीं आया। ऐसे में वैक्सीन कार्यक्रम पर इसका कोई भी जरा सा भी असर पड़ने की संभावना नहीं नजर आ रही है। तो ये राहत की बात है, क्योंकि पहले वैज्ञानिकों ने बताया था दोस्तों कि कोरोना में म्यूटेशन हो रहा है यानी कि बदलाव हो रहे हैं, इसलिए वैक्सीन में भी जब तक बनेगी तब तक कोरोना अपना रूप बदल चुका होगा। तो अब वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये जो नई बात सामने आई वापस उसके उलट, तो ये अच्छी बात है ना। अगली खबर देखिए, देश में कोरोना वायरस से करीब 66 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, 88% रिकवरी रेट भी चल रहा है। जी हाँ, भारत में दोस्तों कोरोना आंकड़ों को लेकर एक राहत की बात है। सबसे अच्छी बात तो है कि रिकवरी रेट जो है ना वो 88% तक पहुंच चुकी है, यानी कि इस वायरस से संक्रमण होने वाले लोग के ठीक होने का जो दर है, रेशियो है, वो काफी अच्छा बढ़ रहा है। पहले एक समय था जब दोस्तों 66, 65, 67, 70, 75, 78 तक बढ़ी और फिर अब देखिए आज हालात की 88% रिकवरी रेट हो चुकी है, क्योंकि देश में कोरोना वायरस के हालातों में अब लगातार सुधार होता नजर आ रहा। देश में कोरोना के मामलों में भी तेजी से गिरावट आ रही है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा अब 66 लाख के पार पहुंच चुका है। देश की रिकवरी रेट 88% से ज्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही एक्टिव केस में भी लगातार गिरावट आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 61,871 नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी दोस्तों भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या जो है ना वो 74,94,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से दोस्तों एक्टिव केस जो है ना भारत में वो 7,83,000 से भी ज्यादा है, जबकि 65,97,000 तकरीबन 66 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा 1,14,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तरह दोस्तों भारत में कोरोना का ताजा आंकड़ा और अपडेट एग्जैक्ट डेटा जो है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट किया गया आज ही, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और एक अपडेट देखिए कि भारत में 2.5 महीने बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने का सिलसिला टूटा है। इतने दिनों भारत में आपको पता होगा कि दोस्तों पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर दूसरे नंबर पर भारत, फिर ब्राजील वगैरह, ये कुछ कोरोना का कंट्री वाइज लिस्ट चल रही है, राइट। लेकिन इसमें इतने दिन तो ये था दोस्तों कि भारत में सबसे ज्यादा मामले बढ़ने की संख्या जो है ना वो भारत में ही थी, कंट्री इंडिया नंबर 1 पर थी, ठीक है ना। लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से जो ये रेशियो देखा सारा, उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस मामले आने का सिलसिला अब टूट रहा है तकरीबन 74 दिन बाद। तो भारत में ये भी एक राहत की बात है ना। और इसी बीच और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि पीएम मोदी का ये निर्देश भी है कि हर नागरिक तक तेजी से कोरोना के टीके पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जाए। दरअसल भारत के प्रत्येक नागरिक तक कोरोना के टीकों का शीघ्र से शीघ्र पहुंच बने, ये सुनिश्चित किया जाए, इसके वास्ते पूरी तैयारी रखने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोजन की तरह ही टीका वितरण की ऐसी प्रणाली विकसित करने का शनिवार को सुझाव दिया, जिसमें सरकारी और नागरिक समूह के प्रत्येक स्तर की भागीदारी हो और कुल मिलाकर के कोविड-19 महामारी स्थिति और टीके के वितरण तथा प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रतिदिन के मामलों और वृद्धि दर में लगातार गिरावट का उल्लेख भी किया और साथ ही उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के खिलाफ भी चेताया और महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों को जारी रखने का आह्वान भी किया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अच्छी पहल है। और एक बड़ी खबर देखिए जरा आप कि तेलंगाना में 4 दिन में दूसरी बार तेज बारिश हुई। मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों की मलकाजगिरी में 13.5 घंटे में 15 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी बरसा और हैदराबाद में झील ओवरफ्लो होने से बाढ़ का खतरा भी डिपेंड कर रहा है। ये देखिए आपकी किस तरह से दुकान की शटरें लगी हुई है, नाइट का सीन भी आप देख सकते हैं, रात में किस तरह से बारिश हो रही है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका। हालांकि अभी लगता है जैसे मानो मौसम चला गया, मानसून जा चुका और अब तो सर्दी ऋतु आने वाली, अब कौन सी बारिश यार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर भी कई राज्यों में अभी भी हालात ऐसे चल रहे हैं। हैदराबाद हो गया, इधर तेलंगाना हो गया और वो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र और इसके आसपास के जो कुछ स्टेट्स हैं वहां पर भारी बारिश हो रही है, बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था 1-2 दिन में जो भारी बारिश हुई इसमें तकरीबन 50 से समथिंग लोगों की जान भी जा चुकी है। जरा देखिए हालात कितने गंभीर बने हुए हैं। यहाँ पर हैदराबाद में भी बारिश का रिकॉर्ड एक बार फिर से टूटा। शनिवार शाम 6 बजे बारिश शुरू हुई और रविवार आज सुबह तक भी जारी रही। 13 अक्टूबर की रात को जो बारिश हुई उसके बाद स्थितियां बनी थी, एक बार फिर से शहर में वही हालात पैदा हो गए जो बीच मतलब चौमासा में जो रहते हैं ना मज वर्षा ऋतु में, वो वाले हालात वापस देखे गए। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया, कार पानी में बहती नजर आई, हाईवे पर गाड़ियां ठहर गई, शहर के बालानगर इलाके की झील भी ओवरफ्लो हो गई, इसके पास मतलब आसपास के निचले इलाकों में पानी सा भी भर गया। तो दोस्तों देश में कई जगहों पर अभी भी बारिश के बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अभी आपके राज्य में मौसम क्या है। अरे मानसून का क्या हाल बा, मतलब बारिश कैसा न हो रहा हो बा, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों DLS न्यूज के ऊपर जब भी मैं कोई भी खबर लेकर आता हूँ ना तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम आदमी से जुड़ी हुई काम की इंपॉर्टेंट खबरें होती है। सरकार की कोई नई स्कीम हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट हो गया, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कोई खबर हो गई या सरकार की कोई नया नियम नई योजना वगैरह आती है तो मैं आपको तुरंत सबसे पहले DLS न्यूज के ऊपर ही बताता हूँ, राइट। आपको खुद को ही पता होगा और चैनल पूरा गवाह इस बात का। आप चैनल पर विजिट करके देखिए, मेरे कहने की बात पर यकीन मत कीजिए, आप चैनल पर जाकर के देखिए, एक वीडियो चेक कीजिए, पता चल जाएगा कि आपको कि यार DLS भाई वाकई में मतलब कितना काम की खबरें और इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि आप चैनल को
सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। एक 2 सेकंड का तो काम है ना कुल, और आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके राज्य में भी मानसून मौसम का हाल क्या चल रहा है। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।